आखिर क्या है इस कुछ फिल्म की कहानी और कौन है इसके कलाकार और इसमें किस संबंध में बताया गया है कि महज 3 जुलाई को ये OTT G5 पर रिलीज हुआ और रिलीज होने के 48 घंटे के अंदर ही इसको हटा दिया गया। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को जानने से पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ ही इस चैनल को सबको शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को इसकी कहानी की पूरी सच्चाई पता हो। तो आइए बात करते हैं फिल्म सतलुज के बारे में। सतलुज कहानी एक्चुअली 1980 और 90 के दशक में आतंकवाद के दौर और राज्य में हुए कथित मानवाधिकार उल्लंघन की सच्ची और संवेदनशील कहानी है। यह कहानी मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा पर है। जी हाँ, इस कहानी के पूरे नायक जसवंत सिंह खालरा है। जसवंत सिंह खालरा उस समय मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। अपनी परिवार के जान को जोखिम में डालकर खालरा ने आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान पुलिस की कथित फर्जी मुठभेड़, हिरासत में मौतों और हजार अज्ञात शवों के दाह संस्कार से पर्दा उठाया था। हजार दाह संस्कार से पर्दा उठाया। आप समझ सकते हैं कि हजारों की संख्या में उस समय पुलिस कथित फर्जी मुठभेड़ में लोगों को मारा और अज्ञात रूप से उसका दाह संस्कार कर दिया गया। जसवंत सिंह खालरा ने इसका पता दाह संस्कार घाटों के रजिस्टर से किया, जिसमें उसे एक बड़ी सबूत के रूप में पता चला कि 25 से 30 हजार लोगों को उनके परिवार के बिना जानकर उनका दाह संस्कार फर्जी ढंग से कर। ये सारे सबूत जसवंत सिंह खालरा ने एक सबूत के तौर पर जुटाया। जी हाँ, यह 1980 और 90 की दशक की कहानी है, जिसके पास इतने सबूत होने के बाद जसवंत सिंह खालरा को 6 सितंबर 1995 को जब वो अपने घर के बाहर अपनी कार को धो रहे थे, कुछ पुलिसकर्मी आए और उसे उठा के ले गए। उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। ऐसे कहा जाता है, CBI की जांच ऐसा कहा जाता है कि उसे मार दिया गया। CBI ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि 2-3 महीने बाद उसको जेल में ही मार दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल थे और उसके शव को घर में नहीं दिया गया, उसके शव को भी बहा दिया गया, जिसके कारण आरंभ में 4-7-6 पुलिसकर्मियों को 7-7 साल की सज़ा कोर्ट द्वारा सुनाई गई। बाद में 4 कर्मियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई ह्यूमन राइट्स के तहत। यह फिल्म 1995 में, यह फिल्म 2022 में पंजाब 95 के नाम से रिलीज होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इसमें 100 से ज़्यादा कट लगाने के लिए कहा, जिसके लिए निर्माता निर्देशक तैयार नहीं थे। बाद में इसे 27 कट के साथ पेश करने के लिए, क्योंकि अगर फिल्म में इतने कट होने से फिल्म की जो मूल कहानी थी वही अड़ जाती, इसलिए निर्माता निर्देशक ने चुपचाप इसे 3 जुलाई को OTT G5 प्लेटफार्म पर रिलीज कर दी और रिलीज होने के महज 48 घंटे बाद यानी 5 जुलाई को इसे हटा दिया गया सरकार, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसे शायद जनता के बीच सरकार लाना नहीं चाहता था। और इसमें मुख्य रूप से गायक दलजीत सिंह दोसांझ, जिन्होंने जसवंत सिंह खालरा का भूमिका निभाई। इसके अलावा अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुरेंद्र हरी और गीतिका विद्या ओहल्यान है। इस मुद्दे के बाद उनकी पत्नी बीवी परमजीत कौर ने कई सालों तक 95 से लेकर 2005 तक
2005 तक उन्होंने कोर्ट के चक्कर लगाए और लड़ाई लड़ी। अंततः 2005 और 2007 में 4 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। तो पूरी कहानी इसी पर आधारित है। भारत में इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हुआ जिनके कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा थे और उनका ही रहस्यमय ढंग से किडनैपिंग पुलिस द्वारा और फिर बाद में उसका मौत हो जाता है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? आप ज़रूर अपने विचार कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।